उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। स्वामी विवेकानंद अपने भारत भ्रमण के दौरान राजस्थान भी आए थे और यहाँ उन्होंने अलवर, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, माउंट आबू और खेतड़ी में अपने प्रवास के दौरान यहाँ के राजाओं, सामंतों, गरीब असहाय नागरिकों को जो संदेश दिया, उससे राजस्थान के समाज में एक नई स्फूर्ति का संचार हुआ। इन सभी बातों को जानने और समझने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन विले, वीरेश्वर और नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में कैसा था। आकाश में 7 नक्षत्र हैं। ऐसा कहते हैं कि वे 7 ऋषि हैं। वो सदा ही प्रार्थना और ध्यान में लीन रहते हैं। एक बार एक नन्हा बालक वहां पहुंच गया। वो बड़ा प्यारा बालक था, लेकिन वहां ये देखने वाला कोई नहीं था कि वो कितना प्यारा और कितना सुंदर है। सप्तऋषियों की आंखें जो बंद थीं। नन्हा बालक उनमें से एक ऋषि के पास इस तरह दौड़कर पहुंच गया जैसे वो उन्हें जानता हो। बड़े प्यार से उसने ऋषि की गर्दन में अपनी कोमल बाहें डाल दी। उसने उन्हें बार बार पुकारा, कोशिश की कि ऋषि अपनी आंखें खोले। ऐसा लगता था कि वो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, परंतु काफी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बालक की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वो बालक को देखकर बहुत खुश हुए हों। नन्हे बालक ने ऋषि से कहा, मैं जा रहा हूं, आपको भी मेरे साथ आना होगा। वृद्ध ऋषि कुछ बोले तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे से ऐसा लगा कि उन्होंने बालक के आग्रह को मान लिया। ऐसा दर्शन संत प्रवर देव मानव श्री रामकृष्ण को हुआ था। उन्होंने बतलाया कि वही ऋषि बाद में मानव रूप में जन्मे थे, जिन्हें संसार ने आगे चलकर विवेकानंद के रूप में जाना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अगर जीवन में सफलता पानी है तो जीवन में अपना एक लक्ष्य तय करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और बाकी के सभी विचारों को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। फिर देखिए किस तरह सफलता आपके कदम चूमती है और यही सफलता की कुंजी भी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के कहे अनुसार उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। इसी सकारात्मक सोच के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है सुप्रभात धरती धौरारी। मैं हूं आप सभी के साथ आप ही की दोस्त प्रज्ञा और मैं तरुण व्यास। प्रज्ञा ने सुबह ऐसी बात से शुरुआत करी है कि जो वास्तव में ऊर्जा भर देती है, और आज का दिन ऊर्जा भरने वाला ही है, क्योंकि आज है 12 जनवरी और हम बात करें 1863 की, तो आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। आध्यात्मिक गुरु के तौर पे उन्होंने इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका जैसी जगहों पर जाकर वेदांत और योग के सिद्धांत को समझाया और पूरी दुनिया ने माना भारत का लोहा। तो आज ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है जो कि जिनके एक एक वाक्य अमृत तुल्य है। पूरा जो जीवन ही ज्ञान रूपी प्रकाश से भरा हुआ है। बिल्कुल। और जब युवा इस ज्ञान रूपी प्रकाश से कुछ प्रकाश लेते हैं तो उनका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। इसीलिए भारत में, हमारे देश में 1985 से आज के दिन को कहते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राष्ट्रीय युवा दिवस की। और इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद की बात चलती है तो उनकी बातें बहुत सारी है जो सीखने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। तो हमने आज जिस शख्सियत को मुलाकात के लिए बुलाया है वो है स्वामी विवेकानंद केंद्र से, जो कन्याकुमारी का केंद्र है, उसके जयपुर शाखा के युवा प्रमुख हैं विक्रांत जी। विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सुप्रभात धरती धौरारी। सुप्रभात। स्वामी विवेकानंद जी के मंत्र के साथ में जब दिन की शुरुआत होती है, जैसे कल्याण मंत्र कहते हैं, तो कल्याण पूरे दुनिया का होना चाहिए। तो क्यों ना आज हमारे कार्यक्रम की शुरुआत भी आपके श्रीमुख से कल्याण मंत्र से हो। जरूर। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। जी, इसका भावार्थ भी अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तात्पर्य है जी कि ईश्वर मेरे और मेरे गुरु दोनों का कल्याण करें। हम साथ साथ एक दूसरे का भरण पोषण करें, जी। एक दूसरे की विद्या से तेजस्विता प्राप्त करें और इस संसार का कल्याण करें। जी, स्वामी विवेकानंद के विचार और उनका व्यक्तित्व एक ऐसा महासागर है जिसमें हम जितना ढूंढना चाहें उतने मोती निकाल करके ला सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कहा गया, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। उस व्यक्तित्व में से हम हमारी आवश्यकता के हिसाब से हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी प्रेरणा चाहिए वो प्रेरणा उस महासागर में विद्यमान है। जी। जरूरत है कि हम उनके दर्शन को, उनके विचारों को आत्मसात करने की दिशा में आगे बढ़ें। जी, 12 जनवरी मकर संक्रांति के दिन नरेंद्रनाथ, विविदिशानंद या विवेकानंद, हम कुछ भी कह लें, जी, हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि विवेकानंद को विवेकानंद नाम राजस्थान ने ही दिया। जब वो सन्यास लिए थे तब उनका नाम विविदिशानंद था। अच्छा। खेतड़ी महाराजा ने उनको नाम दिया विवेकानंद। ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इस दृष्टि से राजस्थान से उनका हमारा जुड़ाव भी है। जी। नरेंद्र का जीवन व्यक्तित्व, उनके गुरु के साथ उनका संपर्क, उनका व्यवहार, उनका आस्था, उनका समर्पण सबके लिए प्रेरणादायी है। जी, ये प्रेरणा तो हम उनसे जब प्राप्त करते हैं, मतलब आज अगर कहीं पर भी हम कोई इंटरनेट पर अगर गूगल करें तो अगर थॉट्स की बात करते हैं तो सो मैनी थॉट्स इज देयर कि जिनको हम पढ़ते हैं और वास्तव में कोई अगर निर्बलता महसूस कर रहा है, सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर उनकी एक बात पढ़ ले तो वो उसमें बल भर जाता है, बल आ जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप तरुण। तरुण जी, स्वामी जी का स्पष्ट ध्येय वाक्य था, जी। निर्बलता मृत्यु है, साहस जीवन है। जी, अगर आप बलवान हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। अच्छा। धार्मिक होने का तात्पर्य है आप में आत्मबल कितना है। जी। अगर सतत रूप से आपकी प्रगति हो रही है, आप निरंतर रूप से अपने आप को आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं, आपके आत्मबल में सतत वृद्धि ही ये पैमाना है कि आप आध्यात्मिक रूप से कितना प्रगति कर पा रहे हैं। जी जी। तो यानी खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, ये बात बिल्कुल केवल पाप नहीं, मृत्यु है। जी। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कापुरुष समझे, जी। कायर समझे, निर्बल समझे, तो ईश्वर के द्वारा हमें दी गई उन समस्त शक्तियों का अपमान है, ऐसा स्वामी जी का भी विचार। जी जी। विक्रांत जी, आपने विवेकानंद जी को इतना पढ़ा है, उनके विचारों को, उनकी किताबों को आपने इतना पढ़ा है। विवेकानंद जी की आज हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, किस तरह का जीवन वो जिया करते थे। जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले उसके बाद का तो हमें पता है कि वो उनका जीवन में क्या परिवर्तन आया, लेकिन उससे पहले भी उनका जीवन एक विलक्षण व्यक्तित्व का था। जी। सत्य की खोज में निरंतर लगे रहते थे। आसानी से किसी चीज को स्वीकार कर लेना उनके व्यक्तित्व में नहीं था। जी। तार्किक रूप से वो हर चीज को जांचते परखते थे और उसके बाद वो सत्य को अंगीकार करते थे। लेकिन एक बार किसी सत्य को अंगीकार कर लिया तो फिर उस पर पूरा डटे रहते थे। जैसे कल एक नाटक का यहाँ मंचन हुआ था, अशोक राही जी ने नाटक किया था कीर्ति पुरुष। जी। उसमें यह दृष्टांत भी था। एक अध्यापक ने आके उनको पूछा कि अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है। उन्होंने कहा वॉशिंगटन। अब वो अध्यापक अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क बता रहा था। अच्छा। इस वजह से उनकी पिटाई भी हुई, लेकिन वो सत्य से डिगे नहीं। उन्होंने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन ही बताई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये सत्य है। एक पिटाई के डर से उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। ये उस बालक नरेंद्र का व्यक्तित्व था और वही उस बालक नरेंद्र का व्यक्तित्व आगे बढ़ता गया। जब वो दक्षिणेश्वर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तब तक उन्होंने भारत के प्राचीन दर्शन और पाश्चात्य जगत के सभी दर्शनों को अंगीकार कर लिया था, पढ़ लिया था, उसमें खोज लिया था, लेकिन उनकी सत्य की जो मुमुक्षुत्व था वो शांत नहीं हुआ। इसलिए वो भटकते रहे कि मुझे वो व्यक्ति मिले जो ये कह सके कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है और मैं तुझे भी ईश्वर को वैसे ही दिखा सकता हूं जैसे मैंने देखा है। इसीलिए वो भटकते रहते थे। वो ब्रह्म समाज में भी गए, केशव चंद्र सेन के पास भी गए। वहां जाने के बाद उनका एक प्रश्न सबसे होता था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? जैसे ही ये प्रश्न होता था अच्छे अच्छे विद्वान वहां पर
सहज नहीं रह पाते थे। विद्वता की बातें करना एक दूसरी बात है, लेकिन उनको वो व्यक्ति चाहिए था जिसने ये कहा हो कि उनके कहने का तात्पर्य क्या था कि आप ये कह रहे हैं ईश्वर है, तो क्या आपने देखा है? जी, उनकी कसौटी यह थी। जी। उस कसौटी को परखते परखते वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और उनसे मिलने के बाद भी वो ऐसे प्रभावित नहीं हुए। सबसे पहला प्रश्न, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा हाँ हमने देखा है। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? जब उन्होंने कहा कि हाँ मैं तुझे भी ईश्वर को वैसे ही दिखा सकता हूं जैसा मैंने देखा है, तो उसी वक्त उन्होंने उस गुरु के प्रति अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया। अब यहाँ पे एक उनके व्यक्तित्व का अनूठा तत्व है, वो किसी बात को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन जब एक बार विश्वास हो गया कि हाँ यह सच्चे गुरु हैं जो मुझे ईश्वर का मार्ग दिखा सकते हैं, उसके बाद उस गुरु के प्रति इतनी अगाध आस्था थी कि फिर उन्होंने कभी उस समर्पण भाव को कम नहीं होने दिया। उनके समर्पण भाव की आप पराकाष्ठा देखिए। जब रामकृष्ण परमहंस का अंतिम समय था, उनको गले का कैंसर था जी, गले में से मवाद निकला करती थी, बड़े कष्ट में थे, पीड़ा में थे, शैया पर थे, आसपास सारे शिष्य थे जी। तो उस बदबूदार मवाद को देख करके सबका मुंह बन रहा था, कुछ मुंह चिढ़ा रहे थे। स्वामी जी से देखा नहीं गया। विवेकानंद जी ने देखा कि नरेंद्र ने ये देखा कि ये मेरे गुरु हैं, ये गुरु और इनसे संबंधित प्रत्येक चीज मेरे लिए उतनी ही पूज्य है जितनी ईश्वर है। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस में स्वामी जी ईश्वर का भाव देखा करते थे। जैसे ही उन्होंने अपने उन साथी गुरु भाइयों का ऐसा भाव देखा, उन्होंने वो पीक उठाई और वो उसे पी गए। अच्छा, ये उनका समर्पण भाव था जी। हमारे युवाओं को ये भी सीखना चाहिए, हमें सत्य को ऐसे ही स्वीकार नहीं करना है, तर्क से हमें उस तर्क की कसौटी पर उसको देखना है, लेकिन जब एक बार हमें विश्वास हो जाए कि हाँ ये सत्य है, फिर हमें कुतर्कों में नहीं फंसना है, फिर हमें वहां समर्पण भाव पे। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि सच्चाई के लिए सबको छोड़ दो, लेकिन सबके लिए सच्चाई को मत छोड़ना कभी। बिल्कुल तरुण जी, बिल्कुल। क्योंकि सच जो है वो सच है, और वो सच चाहे कितने भी तरीके से बोला जाए, सच को कई तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन झूठ को कई तरीके से नहीं बोला जा सकता। स्वामी जी का स्पष्ट चिंतन था, इस विश्व में, इस जगत में केवल एकमात्र सत्य ही है जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य ही नहीं, जीवन का कारण और हेतु भी एक सत्य ही है। उस सत्य के तलाश में, उस सत्य की खोज में हम निरंतर लगे रहें, यही जीवन की सार्थकता है। और ये स्वामी जी के जीवन में हमें नजर आता है। उस सत्य की तलाश में वो नरेंद्र के रूप में भी भटकते रहे। नरेंद्र के बाद जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो वहां भी उस सत्य की तलाश में रहे, और रामकृष्ण परमहंस के अवसान के बाद भी वो कार्य क्या हो, जगत जननी काली ने मुझे क्या कार्य दिया था, उस कार्य की तलाश में, उस सत्य की तलाश में पूरे भारत भ्रमण पे निकले। पूरे भारत का प्रवास करते हुए कन्याकुमारी पहुंचे जी। वहां श्रीपाद शिला के ऊपर उन्होंने 3 दिन तक ध्यान किया। उस सतत ध्यान से उन्हें इस राष्ट्र के अलौकिक स्वरूप का ध्यान आया। इस राष्ट्र की जो उस वक्त स्थिति थी उससे बाहर निकालने के लिए उनका मन द्रवित हो उठा, और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा, और जब इस तरह के अवसर आए तो वो भारत से बाहर निकल के अमेरिका भी गए, यूरोप गए, और उसके बाद का सब कुछ हमें सब कुछ के बारे में पता है। गुरु का ही जो ज्ञान था। आप उसमें ये देखिए कि उस सत्य की खोज में वो सन्यासी जीवन भर यायावर बना रहा। अपने जन्म से लेकर के अपने विद्यार्थी जीवन में, अपने जब गुरु के पास गए, उस गुरु के अवसान के बाद, उनके देवलोक गमन के बाद पूरा भारत भ्रमण, उसके बाद विश्व भ्रमण, और विश्व भ्रमण करके जब भारत में आए तब भी वो सन्यासी एक पल रुका नहीं। निरंतर कर्मशील, कर्म योग की प्रेरणा उन्होंने अपने जीवन से दी। उनके जीवन का क्षण क्षण, पल पल हमें उस कर्म योग की शिक्षा देता है, जिसकी व्याख्या गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने की है। जी। और यहाँ पर मैं बात करूंगा, जब इंग्लैंड की और यूरोप की, अमेरिका की बात चलती है, तो शिकागो की जब बात करते हैं और जहाँ पर उनके भाषण की बात की जाती है, जब हम पढ़ते हैं कि सिर्फ 5 मिनट मिले थे, लेकिन जब वो बोलने लगे तो पूरी दुनिया जो है मंत्र मुग्ध हो गई थी। और उनके सबसे पहले जो मैजिकल वर्ड्स थे, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, बहनों को पहले उन्होंने प्राथमिकता दी थी। वो एक बहुत ही रोचक किस्सा है, जरा उसके बारे में आप बताएं। तरुण जी, मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेके आता हूँ। जी। हम उस वक्त की स्थिति को समझें। उस वक्त हमारे यहाँ जो धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाएं बन गई थी, उसमें विदेश जाना भी एक पाप का सूचक माना जाने लगा था। अच्छा, कि 7 समंदर पार नहीं जाना, समुद्री यात्रा नहीं करना, इस तरह की काफी सारी सामाजिक और धार्मिक वर्जनाएं हमारे यहाँ पे थी। उन सभी वर्जनाओं को तोड़ते हुए स्वामी जी विदेश गए थे। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, विदेश जाना एक बड़ी आसान बात है, लेकिन उस वक्त जब ऐसी सामाजिक और धार्मिक वर्जनाएं थी, तो एक युवा सन्यासी ये निर्णय लेता है कि नहीं, मैं विदेश
जाऊंगा और मेरे यहाँ के इस आध्यात्मिक वैभव को वहां जाकर के प्रकाशित करूंगा और मुझे जाना ही चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और जब वो वहां गए, वहां जाकर के वहां शिकागो में उन्होंने भाषण दिया और वो इतने सफल हो गए, यूरोप और अमेरिका में लोग उनको इतना पसंद करने लगे। ये एक सफलता का एक पक्ष है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जी। जब वो यहाँ से गए, किसी तरह से धन का प्रबंध हुआ था। वहां जब पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद पता चला कि धर्मसभा 1 महीने बाद है। अच्छा। 1 माह तक उस अनजान देश के अंदर अनजान लोगों के बीच साधनहीन होकर के रहना जी। ना पर्याप्त धन था, एक ठंडे प्रदेश में पहनने को गर्म कपड़े नहीं थे। वहां पहुंचने के बाद उनको पता चला कि उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी संप्रदाय का औपचारिक परिचय पत्र लाना था। वो परिचय पत्र पर उनके पास नहीं था। सर्द रातें उन्होंने ट्रेन के वैगन में गुजारी जी, भूखे रह करके गुजारी। उस वेशभूषा की वजह से उन्हें वहां पे कितने ही प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। लोग निग्रो निग्रो कह करके उन्हें चिढ़ाते थे, उनके ऊपर थूकते थे, उनके कपड़े खींचते थे। इन सारे घटनाक्रमों को, इन सारी बाधाओं को उन्होंने, इन सारी विपत्तियों को उन्होंने इस जीवन में देखा, समझा, पॉजिटिव लिया। उसके बाद उस सारे पॉजिटिव सकारात्मक लिया। वो हर एक चीज को ऐसा मानते थे कि ये सब ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर ही मुझे राह दिखाएगा। उस ईश्वर पर अटूट विश्वास उनको वहां तक लेकर के गया। और जब वो वहां शिकागो सम्मेलन में पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें जब पुकारा गया कि आप उद्बोधन के लिए आइए, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं अभी नहीं। फिर उन्हें पुकारा गया कि आप उद्बोधन के लिए आइए, उन्होंने कहा नहीं। कहीं एक भय था। अच्छा। लेकिन फिर जो प्रस्तुतकर्ता थे उन्होंने उनका नाम ले ही लिया कि अब आप आई जाइए। मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि उस सफलता से पहले, उस भाषण को सुनने से पहले और शिकागो पहुंचने के बीच में भी एक बहुत बड़ा संघर्ष था। जी। वो संघर्ष जलवायु से था, वो संघर्ष वहां की भौगोलिक परिस्थिति, वहां की सामाजिक परिस्थिति से था, और वो संघर्ष खुद से था। एक अनजान देश के अंदर अपने नैतिक स्तर को और आत्मबल को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। और वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें भी भय लग रहा था, लेकिन उन सब से उन्होंने आगे बढ़े, उन सब पे उन्होंने विजय पाई। और जब वहां पर खड़े होकर के उद्बोधन दिया उन्होंने कि माय अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जी, इन शब्दों में कुछ भी अनोखा नहीं है। हम हमारे यहाँ सबको भाई और बहन क्या क्या बोलते हैं, लेकिन इन शब्दों में ऐसा क्या था कि वो लोग मंत्रमुग्ध हो गए। हमें इस विषय पर भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। वहां उस सभ्यता में भाई बहन कहना और इतनी आत्मीयता से कहना उन लोगों के लिए बड़ा अनोखा था। वहां वो लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते थे, बाकी सब लोग इसी वक्त से उद्बोधन कर रहे थे। उनका उद्बोधन था माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक व्यक्ति दूर देश से आता है और उन्हें भाई और बहन कहता है, ये उनके लिए एक अनोखा था। और इसके साथ ही उन शब्दों के साथ स्वामी जी के जीवन की वो तेजस्विता भी थी। जब शब्दों के अंदर तेजस्विता शामिल होती है तो शब्द सीधे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। ये छोटा सा उद्बोधन स्वामी जी की तेजस्विता के साथ सीधा उनके हृदय में प्रवेश कर गया। और उसके बाद जो हुआ वो सब हम लोग जानते हैं। और विक्रांत जी, आज का जो युवा है कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, भटकाव नजर आता है। स्वामी जी के विचार किस तरह आज के युवा को मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्या कहना चाहिए? स्वामी जी को हम सब लोग युवाओं के आदर्श के रूप में देखते हैं। जी। ऐसा क्यों है? स्वामी जी चिर युवा हैं, उनके विचार भी आज भी उतने ही प्रासंगिक है जैसा कि अभी तरुण जी ने बताया। उनकी प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि वो काल निरपेक्ष हैं। उनके विचार उस काल में भी उतने ही प्रासंगिक थे जितने आज हैं, और इतने ही आज के 100 साल बाद और 500 साल बाद भी रहने वाले हैं। उनके जीवन का ध्येय था उन तत्वों पर अपना ध्यान केंद्रित करो जो शाश्वत है, उस शाश्वत की पूजा करो, उस शाश्वत का ध्यान करो। हमें उस शाश्वत के विचार को ग्रहण करना पड़ेगा। और उनकी सबसे ज्यादा अपेक्षा उस समय भी जो थी वो युवाओं से थी। वो कहते थे युवाओं को कि सिंह के समान गर्जना करो, अपनी सारी कायरता का त्याग कर दो, तुम क्यों कापुरुष बने बैठे हो। इस ईश्वर ने वो सब चीजें तुमको दी है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और इस जगत में सभी परिवर्तन के लिए जो भी गुणों की या जो भी चीजों की आवश्यकता, वो सारी की सारी तुम्हारे अंदर है। एक बार अपने अंदर झांको तो सही। आज भी हम, आज के युवा के अंदर भी अगर हम देखें तो बाहर भौतिक संसाधनों के ऊपर उनकी इतनी ज्यादा निर्भरता होती जा रही है कि धीरे धीरे उनका अपने आप ऊपर विश्वास कम होता जा रहा है।
अब जब स्वयं पर विश्वास कम होता जाएगा तो क्या तो वो ईश्वर पर विश्वास करेगा, क्या वो अपने समाज, अपने धर्म, अपने राष्ट्र पर विश्वास करेगा, और क्या उस हेतु कुछ कर पाएगा। जी, इसीलिए कहते हैं ना कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। वैसा बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप सोचेंगे कि मैं कमजोर हूं तो आपको कोई नहीं बचा सकता, आप कमजोर ही रहेंगे। अगर आपने सोच लिया मैं शक्तिशाली हूं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप वास्तव में शक्तिशाली ही बनेंगे। कि सोच का जो है कि जो है ना, जैसा सोचते हैं हम वैसा बनते चले जाते हैं। बिल्कुल, पूरा यूनिवर्स हमें वही चीज देता जाता है जो हम सोच रहे होते हैं। स्वामी जी का इस पे विचार था कि विचार प्रधान है। हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं कि केवल सुविचार करते रहने से हम एक बहुत बड़े परिवर्तन का आरंभ कर सकते हैं। जी, हमारे विचारों को हमें निरंतर पुष्ट बनाना पड़ेगा, सुविचार करते रहें। आज युवा विचारों के भटकाव में है, सुविचार और कुविचार में वो भेद ही नहीं कर पाता। निरंतर वो नकारात्मक विचार उसे आसक्ति की ओर लिए जा रहे हैं। अगर वो विचार करे, धीरे धीरे सुविचार उसके आत्मबल में वृद्धि करेगा। एक बार उससे आत्मबल में वृद्धि हुई, उसमें अगर आत्मविश्वास आया तो सारे नकारात्मक विचार हटेंगे और धीरे धीरे भ्रम हट जाएगा। भ्रम तभी रहता है जब नकारात्मकता हमारे अंदर रहती है। जैसे ही नकारात्मकता जीवन से जाती है और हम सकारात्मक होने लगते हैं, हमें रास्ते नजर आने लगते हैं, प्रकाश नजर आने लगता है, और तब हमें दिखने लगता है कि हाँ, मेरी मंजिल मेरे सामने, मेरा लक्ष्य मेरे सामने है। लेकिन जब नकारात्मकता रहती है, धुंधल का रहता है, तो हमें वो लक्ष्य नजर नहीं आता। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके मन में ये एक प्रेरणा शायद स्वामी जी ने ही जगाई कि कोई एक ऐसी कविता लिखी जाए कि जो युवा जो भटकाव महसूस करता है कि मुझे घर में एक अलग माहौल है, मैं कॉलेज जाता हूँ तो मुझे अलग, मैं किधर जाऊं, कहाँ जाऊं, उस पर आपने एक कविता लिखी है, वो जरूर सुनना चाहेंगे हम। युवाओं के साथ एक समस्या सी है जी। प्राचीन हमारी वैभवशाली परंपराएं रही हैं और एक आधुनिक जो जीवन शैली है, इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। एक युवा भी जानता है कि हाँ, मेरे जो प्राचीन दर्शन है मुझे उसका अनुसरण करना चाहिए, मुझे उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन वो आधुनिकता के साथ कदम ताल नहीं कर पाता। वो थोड़ा सा इस कंफ्यूजन में रह जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी को लेकर मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। जी, जरूर सुनाएं। बुद्धि प्रज्ञा मनुज, संशय कैसा कैसा द्वंद्व। वाह। इसका उत्तर आगे निकल के आता है जी। कविता में। परंपराएं हैं उत्तम सारी, विचार ये भी गलत है। सारी परंपराएं उत्तम है ऐसा भी नहीं है। परंपराएं हैं उत्तम सारी, विचार ये भी गलत है। प्रथाएं हैं बेकार सारी, विचार ये भी गलत है। श्रेष्ठता थी उनमें, किसी समय वो श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठता थी उनमें, यह निर्विवादित सत्य है। क्या श्रेष्ठ है वो अब भी, यही विचारने का विषय है। जी। मनुज तू हंस बन, नीर क्षीर का यत्न कर, जैसे हंस पानी और दूध का जी करता है, तू हंस बन, नीर क्षीर का यत्न कर। प्राचीनता नहीं कसौटी श्रेष्ठता की। कोई चीज प्राचीन है इसी वजह से श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है, नहीं है। प्राचीनता नहीं कसौटी श्रेष्ठता की। अब श्रेष्ठ क्या? श्रेष्ठ वही जो विकसित करे तेरा मन, जी, जो हृदय में भर दे उल्लास, जीवन की उमंग जहां हो, जो दे हर पल नया विश्वास, कैद करे ना सीमाओं में, अनंतता का दे आभास, जहां हो हर्ष की अनुभूति, प्रेरणा का अविरल भाव, साहस का संचार करे जो कर्म से ना करे अलगाव। वो प्रथाएं, वो परंपराएं जो आप में साहस का संचार करती हो, जो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती हो। साहस का संचार करे जो कर्म से ना करे अलगाव, कर्मशीलता और निर्भरता, श्रेष्ठ कसौटी श्रेष्ठता की। बहुत बढ़िया। शांत करे जो मन को, उन्नत करे जो हृदय को, शांत करे जो मन को, उन्नत करे जो हृदय को। केवल वही है सत्य, उत्तम वही है, प्रासंगिक हो जो आज संग, केवल श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ वही है। क्या बात है। वो प्रथाएं और वो परंपराएं जो हमारे आज के साथ कदम ताल कर सकती हैं, वो आज प्रासंगिक है। जो आज के साथ कदम ताल नहीं कर सकती, ऐसी सामाजिक प्रथाओं को त्यागने में हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। जी, विक्रांत जी, भी आपने धर्म की बात करी, मान्यताओं की बात करी। अक्सर देखने को मिलता है, हमारे घर की भी हम अगर बात करें तो हमारी माता जी अलग धर्म को मानती हैं, हमारे पिताजी अलग मानते हैं, किसी अलग दिन व्रत करते हैं, कोई और दिन मानते हैं। ऐसे में आज का जो युवा है भटकाव की स्थिति में है, क्या मानना चाहिए, धर्म को किस रूप में देखना चाहिए? ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म के बारे में क्या कहा है?
धर्म शब्द को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। जी जी धर्म, पंथ, संप्रदाय, अध्यात्म, परंपराएं और रीति रीति-रिवाज। रिवाज, ये सब अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। जी समस्याएं तब आती है जब इन सारी शब्दों को एक कर दूसरे देते से हैं, जोड़ देते हैं। आपकी माताजी शिव जी की पूजा कर रही हैं, पिताजी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कोई विष्णु की पूजा कर रहा है, कोई शाक्त है, कोई शैव है, कोई अद्वैतवादी है, कोई द्वैतवादी है। ये धर्म नहीं है, ये उनका विश्वास है, उनका आस्था है जी और ये होना भी चाहिए, जी क्योंकि ईश्वर ने हम सबको अद्वितीय रूप से पैदा किया है। हम कोई एक दूसरे की कॉपी नहीं है। आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व अनूठा है, अद्वितीय है। तरुण जी का व्यक्तित्व अनूठा है, अद्वितीय है। मेरा व्यक्तित्व आपसे अलग है, हर एक का व्यक्तित्व अलग है। हमारी सनातन संस्कृति में यह कहा गया है कि आप अपना व्यक्तित्व जो मिला है, जो आपकी प्रकृति है, जो आपको गुण मिले हैं, आप उसी का पल्लवन कीजिए। हम जी। क्यों किसी दूसरे का अनुसरण करें? जी तो ऐसा नहीं है कि अगर माताजी शिव जी की पूजा कर रही हैं तो आप भी शिव जी की पूजा करें। इसमें यहाँ पर यूं हर एक इसको व्यक्ति- यूं यूं कर सकते हैं हम बात की, जैसा स्वामी जी ने कहा कि नास्तिक वो है जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, तो आध्यात्म का रास्ता अपने आप के आत्मविश्वास को लेकर जाता है। बिल्कुल। इसमें एक बहुत अच्छी सी एक मुझे स्टोरी याद आती है जो मैंने कहीं पढ़ी। उसमें ये था प्रज्ञा कि एक ट्रेन से वो सफ़र कर रहे थे, जी। तो उन्होंने जैसा वेशभूषा थी उसको देखकर जो एक सहयात्री थे वो बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। वो कोट पैंट में थे और स्वामी जी अपनी वेशभूषा में, तो बोले कि साधु ऐसे होते हैं, और वह काफ़ी चीज़ें वो ऐसे कहते जा रहे थे। उनको बुरा नहीं लग रहा था, चलो ठीक है ये मुझे निचला साबित कर रहे हैं। फिर बोले कि कुछ कमाते धमाते नहीं हो तो खाते कैसे हो, खाना कहाँ से खाते हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर में एक स्टेशन आया तो उस सहयात्री ने टिफ़िन खोल के खाना शुरू किया। बोले देखो अगर कमाते होते तो खाना मिल जाता। तो स्वामी जी ने मन ही मन ये कहा था कि भगवान मुझे तो आप पर विश्वास है, ये ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता। अगले स्टेशन पर एक व्यक्ति एक खाना लेकर आता है और बोलता है आप स्वामी विवेकानंद जी हैं? बोले हाँ। बोले कि ये खाना आपके लिए। तो बोले कि किसने भेजा? बोले मुझे सपने में भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद नाम से मिलेगा, खाना पहुंचा दो। तो एक विश्वास जो है, और जो आत्मविश्वास खुद पर भी और अपने भगवान पर, तो विश्वास चाहे किसी भी भगवान पर भी हो, कोई भी धर्म को मानने वाले हो, कोई भी भगवान को माने, विश्वास बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आत्मविश्वास। बिल्कुल, मैं उसी दोनों बात आपस में जी। संबंधित है। आस्थाएं व्यक्तिगत विषय है, जी सबकी परिणति यह होनी चाहिए कि आपका विश्वास, आत्मविश्वास सतत रूप से कैसे बढ़ रहा है, जी है ना? ईश्वर पे आपका विश्वास कैसे बढ़ता है। धर्म से तात्पर्य है कि व्यक्ति विशेष की परिस्थिति विशेष में कर्तव्य व्यवस्था। हर एक व्यक्ति का जीवन के अलग अलग घटनाक्रम में, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग धर्म होता है। उस धर्म का, उस कर्तव्य व्यवस्था का हमें पालन करना होता है। लेकिन वो सारे धार्मिक व्यवस्थाओं का, उस कर्तव्य पालन हम तब कर पाएंगे जब हमारे अंदर अटूट विश्वास हो। अगर स्वयं में विश्वास नहीं है, अगर हम आत्मविश्वासी नहीं है, तो हम सच्चे धार्मिक भी नहीं हो सकते। हम अध्यात्म का तात्पर्य यही है, अधि आत्म, जी अपने आप पर अधिकार। हम अपने आप को पहचाने, स्वयं को पहचाने, स्वयं के अंदर जो अनंत शक्तियां भरी पड़ी है उन्हें पहचाने। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में बार बार ये कहा गया है कि आप सत्य का साक्षात्कार करो। और सत्य क्या? कि आपके अंदर जो परमात्मा तत्व है उसका साक्षात्कार करो। हम स्वयं को विश्वास करें कि हम उस परमात्मा का अंश हैं, और जब वो विश्वास हमारे के अंदर एक बार प्रस्फुटित हो जाएगा तो जैसा अभी आपने कहा, उस विश्वास के दम पर वो सब कुछ कर सकते हैं इस संसार में जो हम सोचे या कोई और सोचता हो। और यही स्वामी जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने भी यही ज्ञान दिया कि अपने अंदर जो भगवान है उसे तलाशना है। व्यक्ति विशेष में भगवान है, और वही चीज उन्होंने उनको दिखाई। जी लेकिन विक्रांत जी, ऐसा क्यों देखने में आता है कि हम जानते हैं सत्य क्या है, हमें ये भी पता है सत्य बोलना ही चाहिए, फिर भी सत्य को नहीं बोलते? एक डर मन में छिपा होता है, उस डर को कैसे हटाया जाए मन से? भय तब होता है जब हमें कई तरह के प्रलोभन होते हैं। जी स्वामी जी का, जैसे हमने जब बातचीत शुरू की थी तब उन्होंने कहा था, उद्घोष था उनका, निर्भय बनो, जी सभी प्रकार के भय का त्याग कर दो। हम सब अमृत पुत्र हैं। एक अमृत पुत्र को भय शोभा नहीं देता। किस चीज का भय? किस चीज का भय? अक्सर जो भय आता है वो किसी भौतिक संसाधनों का, या अपने आसपास हमसे जुड़े नाते, रिश्तेदार, मित्र, उनको खोने का डर।
उन सब के खोने का, उन सब की लालसा को जब हम मिटा देते हैं तो उनको खोने का डर भी चला जाता है, और जैसे ही हम निर्भय बनते हैं तो सत्य अपने आप हमसे प्रस्फुटित होने लगता है। जब हम उन आसपास की उन चीजों से बंधे रहते हैं तो वो जो बंधन है वो हमारे भय का कारण है। जी जैसे ही हम उस बंधन से अपने आप को मुक्त करते हैं, किसी तरह का कोई भय नहीं है, हम निर्भय हो गए, और जैसे ही हम निर्भय हुआ हमारे अंदर का ईश्वर तत्व प्रकट होने लगता है बाहर, और फिर हमें नहीं पता होता लेकिन आसपास के लोगों को दिखने में वो बदलाव नजर आता है, वो परिवर्तन नजर आने लगता है कि ये व्यक्ति तो इतना निर्भय कैसे हो गया, इसमें कोई भय क्यों नहीं है। जी आपके व्यक्तित्व की अगर बात करूं मैं तो आपका रुझान इस तरफ स्वामी जी की बातों की और किस उम्र से हुआ और आप इसमें कैसे चले गए? जब मैं कॉलेज में था तब यही सारे विचार, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, फिर आसपास की समाज व्यवस्था को देखता था, ये झगड़े क्यों हैं, भेद क्यों हैं, तो मन कहीं कचोटता था, कहीं मिलता था लोगों से तो उत्तर नहीं मिल पाते थे, जो उत्तर मिलते थे वो टरकाने वाले होते थे, वो मुझे स्वीकार नहीं होते थे। जी। तो एक मुझे विद्वान व्यक्ति मिले तो उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया कि बेहतर होगा आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, शायद आपके सारे प्रश्नों का उत्तर वहां मिल जाए। क्या बात है। तो जब मैं विवेकानंद केंद्र अजमेर गया था, वहां उस वक्त रचना दीदी हुआ करती थी जी, जीवनव्रती कार्यकर्ता थे, उनकी प्रेरणा से मैंने वहाँ स्वामी जी के साहित्य को पढ़ना शुरू किया। जी। पहले छोटी छोटी बुक्स पढ़ी, उनकी छोटी छोटी सी बुक्स आती हैं, बड़ी प्रेरणादायी लगी। जैसे भी आपने कहा था, उनके सारे विचार ऐसे होते हैं जो तेज से भर देते हैं। तो जब उन विचारों को पढ़ा तो मैंने सोचा कि एक व्यक्ति आज से 100 साल पहले इस संसार से जा चुका है और आज उसके विचार मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं, ऐसा क्यों है? उसके जीवन में ऐसा क्या था कि उसके विचार आज 100 साल बाद भी मुझे उद्वेलित कर रहे हैं? तो मेरी रुचि वहां जागृत हुई कि मैं स्वामी जी को पढ़ूं। फिर उनकी जब जीवनी पढ़ी तो उससे संतुष्टि नहीं मिली। मैं केवल जीवनी पढ़ने मात्र से कि कब पैदा हुए, कब उनके हो गया, मुझे उनके दर्शन को जानना था। और विवेकानंद साहित्य आता है, 11 वॉल्यूम्स आते थे, तो एक तरह से नशा सा हो गया और मैंने वो 11 वॉल्यूम एक के बाद एक पढ़ डाले। लेकिन उनको पढ़ने के बाद मैं एक परिवर्तित व्यक्तित्व था। उससे पहले तक भ्रम था, संदेह थे, संशय थे, दुनिया अजीब अबूझ पहेली सी लगती थी। उसको पढ़ने के बाद, उस साहित्य को पढ़ने के बाद स्वामी जी की प्रेरणा से एक नजरिया मिल गया। अब संसार वही है, लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं, लेकिन एक नजरिया बदल गया है जी, दृष्टिकोण बदल गया है। अब चीजें जब मैं देखता हूं तो स्वामी जी के दृष्टिकोण से देखता हूं, और स्वामी जी की प्रेरणा से जब उन चीजों को देखता हूं तो वहां से उनके वो आयाम नजर आते हैं जो मुझे लगता है कि मेरे साथ वाले लोग नहीं देख पा रहे। इसमें अगर स्वामी जी की बात ही अगर मैं जोड़ दूं, उनका एक स्टेटमेंट कि मैं जितना अध्ययन करता जाता हूं मुझे उतनी ही अज्ञानता का एहसास होता जाता है कि मैं कितना नहीं जानता। वो अभी भी है, वो मुझे अभी भी है जी। आप विवेकानंद केंद्र से भी काफी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, क्या इस केंद्र का मुख्य काम है और भारत में कहाँ-कहाँ इसके केंद्र बने हुए हैं? विवेकानंद केंद्र की स्थापना के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और दुर्भाग्यवश भारत को उसमें हार का सामना करना पड़ा था। उस पराजय के भाव से संपूर्ण देश में एक निराशा का भाव था। उस हताशा और निराशा के भाव में माननीय एकनाथ जी ने इस चीज को महसूस किया कि स्वामी जी के विचार लोगों तक पहुंचाए जाने चाहिए और स्वामी जी के विचारों से इस देश में वापस आशा का संचार हो सकता है, उस साहस का संचार हो सकता है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि स्वामी जी के विचारों में वो तेजस्विता है। एकनाथ जी ने स्वामी जी को बहुत अध्ययन किया था और उनके जीवन को जिया था। तो एकनाथ जी ने उस वक्त सोचा क्या किया जाना चाहिए, तो कन्याकुमारी में उन्होंने विवेकानंद केंद्र की स्थापना और वहाँ विवेकानंद शिला स्मारक की स्थापना का दायित्व उठा लिया। अच्छा। जब शिला स्मारक की स्थापना हुई तो उन्होंने फिर स्वामी जी का एक स्वप्न था कि मुझे ऐसे युवा मिले जो भगवाधारी ना हो, जो सन्यासी ना हो, भगवाधारी ना हो, लेकिन फिर भी अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए अर्पित कर दे और लोगों के बीच जाकर उन्हीं के बीच, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनकर उनके बीच बैठे और उन्हें लोक कल्याण का मार्ग दिखाए। अच्छा। एकनाथ जी रानाडे ने उनके स्वप्न को साकार करने की ठान ली और इस स्वप्न को साकार करने के लिए विवेकानंद केंद्र की स्थापना की। जी। विवेकानंद केंद्र संपूर्ण भारत के अंदर स्वामी जी के विचारों को प्रसारित करने का कार्य कर रहा है। वहाँ जीवनव्रती कार्यकर्ता होते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन केंद्र के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। वो भगवा वस्त्र नहीं पहनते, हमारी तरह आपकी तरह वस्त्र पहनते हैं और लोगों के बीच रहते हैं
उन्हीं आत्मीयता से बात करते हैं और उन लोगों के बीच रह करके वो अपने जीवन से लोगों के बीच एक आशा का संचार करते हैं। जी। अरुणाचल प्रदेश में कई स्कूल्स चल रही हैं, उन विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अंदर उन सारे आध्यात्मिक जीवन का समावेश करने का प्रयास चल रहा है। इसके अलावा पूरे साल भर कई कार्यक्रम होते हैं, प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, स्कूल कॉलेजेस में व्याख्यान का आयोजन होता है। जैसे कल कीर्ति पुरुष नाटक का मंचन हुआ है, जिस नाटक की विधा के द्वारा भी स्वामी जी के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास होता है। जी, तो उनके विचार बहुत सारे हैं और उन्हें हम जितना पढ़ते जाते हैं उतना हमें वास्तव में और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। एक विचार एक छोटी सी स्टोरी के ज़रिए और मुझे याद आता है, पढ़ रहा था कि अमेरिका में वो एक पुल से गुजर रहे थे, नीचे पानी में कुछ अंडे के छिलके थे और वहाँ के जो लड़के थे अमेरिकन बॉयज़, वो उनको बंदूक से शूट कर रहे थे, तो एयर गन से वो तो, लेकिन निशाने नहीं बैठ रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी देर तक देखा, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा लाओ मुझे दो। तो स्वामी जी मुस्कुरा दिए थे, तो उन बच्चों को बुरा लगा जी, स्वामी जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो उन्होंने एक ताड़ना के लहजे में किया कि आप करके देखो। तो स्वामी जी ने वो लिया और शूट किया और सारे के सारे निशाने जगह पे लगे जी। तो उन बच्चों ने पूछा कि आप इतने बड़े निशानेबाज हैं? तो स्वामी जी कहा नहीं, मैंने आज बंदूक पहली बार हाथ में ली है। तो बच्चे विश्वास ही नहीं कर पाए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। हम रोज निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और आपने पहली बार लिया और एक ही बार में आपने इतना अच्छा निशाना लगाया। स्वामी जी ने कहा एकाग्रता के द्वारा सब कुछ संभव है जी। हम जैसा भी आपने बात कहा कि युवाओं में भटकाव है, वो भटकाव इसलिए क्योंकि एकाग्रता का अभाव है जी। अगर हम सब एकाग्रचित होकर के कोई भी कार्य करें तो उतनी ही निपुणता से किया जा सकता है जैसे स्वामी जी ने निशाना लगाया था। और उन्होंने लास्ट में ये भी सेंटेंस दिया, भले ये हमारे भारत की शिक्षा पद्धति है कि इस तरह से एकाग्रता से सिखाया जाता है और जो चीज समझ लेते हैं फिर उसे भूलते नहीं। क्या बात है तरुण, आप और विक्रांत जी, आप दोनों स्वामी जी के विचारों से इतने प्रेरित हैं और मुझे लगता है अगर हर कोई इन विचारों को अपने अंदर उतार ले तो उनका जीवन और भी बेहतर हो सकता है। क्यों तरुण? बेहतर हो सकता है और भी अच्छा होता चला जाए। इस बारे में और बातें करेंगे क्योंकि उनके विचार बहुत सारे हैं, बातें ही बहुत सारी है। पूरा जीवन खत्म हो जाए लेकिन उनके विचार खत्म नहीं होने वाले। इस बीच कार्यक्रम के बीच में जैसा कि आपने बात जिक्र किया था कि हमने बताया भी था, राजस्थान भी जब आना हुआ था विवेकानंद जी का, तो राजस्थान तो हर कोई आना पसंद करता है। तो चलिए आप सभी को लेकर आते हैं हम हमारे प्यारे राजस्थान में और कहते हैं पधारो हमारे देश। जी हाँ, ये धरती तो है पर कुछ और है। ये है रंगीला राजस्थान। राजस्थान का नाम लेते ही इतिहास मानो आंखों पर चढ़ आता है। किले, गढ़, दुर्ग और उनसे जुड़ी वीरता की कहानियां, खनकती तलवारें, मेघ गर्जन सी घोड़े की टापें और धधकती ज्वालाओं का जौहर। राजस्थान का नाम लेते ही साकार होने लगती है यहाँ के वीरों और वीरांगनाओं की ओजस्वी गाथाएं। पन्नाधाय के त्याग और बलिदान की भूमि, महाराणा प्रताप के आन बान की धरा, पद्मिनी के सौंदर्य और मीर सुरम्य यहाँ का परिवेश है, उतना ही सरस और सजीला है यहाँ का सांस्कृतिक वैभव। कहीं मेले उत्सव और तीज त्योहारों की उमंग है तो कहीं कलाकारों द्वारा चित्रित जीवन के विविध पहलू सहज ही मन को छू लेते हैं। कहीं लोक कलाओं का उजास है तो कहीं धोरों पर गूंजती कलाकारों की स्वर लहरियां, वाद्य यंत्रों का सुरीला संगीत और नृत्य की मोहक अदाएं मिट्टी की सौंधी महक से अनायास ही साक्षात्कार कराती हैं। साजन साजन में करा साजन जीव जड़ी छोड़ ले पर और बाता गड़ी गड़ी
दोस्तों ये तो हमने देखी राजस्थान की खूबसूरती एक छोटी सी झलक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुप्रभात धरती धौरारी के इस मंच पर। और आज हमारे साथ हैं विक्रांत सिंह जी, जिनसे हम बात करें विवेकानंद जी के बारे में। विक्रांत जी, अभी कुछ देर पहले आपने बताया था जब स्वामी जी शिकागो गए थे शिखर सम्मेलन में और जब उन्होंने उद्बोधन किया था तब उन्होंने सबसे पहले बोला था मेरे प्रिय बहनों और भाइयों। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का वो सम्मान करते थे, महिलाओं के लिए उनके मन में एक सम्मान का भाव था। क्या विचार थे महिलाओं को लेकर स्वामी जी के? स्वामी जी शिकागो धर्म संसद में जब गए थे जी तो वो शिखर धर्म संसद था वो जी वहां जाकर के ये उद्बोधन देना उनकी विचार प्रक्रिया में महिलाओं के स्थान को दिखाता है। जी स्वामी जी का स्पष्ट चिंतन था कि महिलाएं भी मुक्ति के लिए उतनी ही अधिकारिणी है जितना पुरुष। मनुष्य कोई भी हो, चाहे वो पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे वो वृद्ध है, बच्चा है, कोई भी है, प्रत्येक व्यक्ति मुक्ति के लिए उतना ही अधिकारी है। उस ईश्वर के प्रति, उस आध्यात्मिक सभी कार्यकलापों के प्रति वो उतना ही अधिकारी है जितना कोई और। कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक प्रसंग है जब राजस्थान खेतड़ी पधारे थे जी। खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के यहाँ दरबार में थे। एक नर्तकी आई थी और उसने अपनी कला का प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, राजनर्तकी थी। तो स्वामी जी थोड़े घृणा भाव से वहां से चले गए थे। जैसे ही स्वामी जी वहां गए तो नर्तकी ने एक भजन शुरू कर दिया कि प्रभु मेरे अवगुण मत देखो। सूरदास का एक भजन था सूरदास जी का। तो जैसे ही उन्होंने वो भजन शुरू किया, स्वामी जी की आंखों से अश्रु बह निकले। स्वामी जी वापस वहां आए। वापस आकर के भरे दरबार में वो नतमस्तक हुए, प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके उस राज नर्तकी से उसे मां कह करके संबोधित किया और उससे क्षमा मांगी कि हे मां, मुझे क्षमा करो कि मेरे मन में ऐसा भाव था और आपकी कृपा से मां जगत जननी ने आपको भेजा और आपकी कृपा से आज मेरे मन से वो भाव भी धुल गया। जी। तो स्वामी जी के भाव इस तरह के थे। एक और प्रसंग मैं आपको बताना चाहूंगा। जब स्वामी जी भारत प्रवास पर थे, भ्रमण पे थे, तो उनके एक गुरु भाई ने उनको पत्र लिखा। उस पत्र में एक दूसरे गुरु भाई के बारे में ये था कि वो कलकत्ता में वेश्याओं को मंदिर आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, दक्षिणेश्वर आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इससे यहाँ का वातावरण बिगड़ सकता है। स्वामी जी बड़े रुष्ट हुए। उन्होंने वापस प्रत्युत्तर लिखा कि तुम्हारे ये कहने का तात्पर्य क्या है? मंदिर वो स्थान है जहां प्रत्येक पतित आएगा। जी। उस पतित का उद्धार करने का स्थान मंदिर है। अगर मंदिर में वो पतित नहीं आएगा तो पतित अपना उद्धार करने के लिए जाएगा कहां? क्या बात है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, मंदिर के द्वार उस व्यक्ति के लिए खुले हैं। इवन मंदिर में जाने का अधिक अधिकार उस व्यक्ति को है जो जितना पतित है, जिसे समाज ने जितना पतित घोषित कर रखा है, जिसे हमने जितना पतित कहा है वो उतना ही मंदिर जाने का जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यार। फिल्म के गाने भी हैं ऐसे। यहाँ पर इसके अतिरिक्त स्वामी जी का महिला शिक्षा के ऊपर भी बहुत जोर था। जब स्वामी जी की प्रेरणा से भगिनी निवेदिता यहाँ आई तो स्वामी जी ने उन भगिनी निवेदिता को यही उत्तरदायित्व सौंपा था कि तुम यहाँ की महिलाओं में शिक्षा का संचार करो, उन्हें विद्यादान दो। और उसके बाद भगिनी निवेदिता ने काफी सारे स्कूल्स वगैरह खोल करके महिलाओं के शिक्षण का कार्य भी किया था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो सके, बुद्धि का निर्माण हो सके। स्वामी जी का चिंतन था शिक्षा से तात्पर्य है कि जो इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास कर पाए और उसे संयमित करने की क्षमता हमें विकसित कर पाए, वो शिक्षा है। जी। आज हमने शिक्षा को केवल और केवल किताबी ज्ञान या पुस्तकीय जो तथ्यों का ग्रहण है वो मात्र समझ लिया है, जबकि शिक्षा से तात्पर्य है कि हमारा व्यक्तित्व कितना विकसित हो पाता है और व्यक्तित्व के विकास की दिशा क्या हो, हम कितने इच्छा शक्ति संपन्न बन पा रहे हैं, हमारे आत्मबल में कितनी वृद्धि हो पा रही है, और उस आत्मबल और इच्छा शक्ति संपन्न होने के बाद भी हम कितने संयमित बन पा रहे हैं, हमारे अपनी प्रेरणाओं पे हमारा संयम कितना है। जी। अगर हम हमारी प्रेरणाओं पे संयम नहीं रख पा रहे तो हम उस पशुत्व से मनुष्यत्व की तरफ नहीं आ पाए, और उस मनुष्यत्व पे देवत्व जाने की जो यात्रा है उस पर तो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। जी। स्वामी जी का सीधा मत था, स्पष्ट मत था, शिक्षा या विद्या वही जो मनुष्य को पशुत्व से उठा करके देवत्व तक ले जाए। पशुत्व से देवत्व तक की यात्रा कराने वाली जो शिक्षा है वही हमें चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई ज्ञान है तो वो केवल इस भौतिक जगत के मात्र है,
वो निर्मूल होना चाहिए, उसका कोई मोल नहीं है। प्रवास की बात जब कर रहे थे आप, और जब वो भारत भ्रमण पे थे तो राजस्थान भी जब आए तो आपने खेतड़ी की बात की, तो थोड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं जो कि राजस्थान से भी जुड़ी हैं, तो कोई ऐसी स्टोरी कोई अलवर या और कहीं की नजर आती है आपको? राजस्थान का ये सौभाग्य रहा है कि हम स्वामी जी से इस तरह से जुड़ गए हैं जी। खेतड़ी महाराजा ने उनको, जैसा भी मैंने बताया कि उनको नाम दिया था जी। विवेकानंद। एवं उनकी जो वेशभूषा हम अक्सर देखते हैं, जी। जो ये चित्र हम देखते हैं, ये पगड़ी भी राजस्थान की है जो अच्छा। खेतड़ी महाराजा ने उनको दी थी, और ये पगड़ी स्वामी जी के व्यक्तित्व की एक पहचान बन गई है जी। अलवर जब वो आए थे, महाराजा मंगल सिंह जी से भी उनका वार्तालाप हुआ था, और वहाँ का एक बड़ा अच्छा प्रसंग है जी। जी। मंगल सिंह जी थोड़े तार्किक व्यक्ति थे, बड़े आसानी से मानते नहीं थे, और साधु सन्यासियों में थोड़ा सा उनका रुचि कम थी जी। जब स्वामी जी आए तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की सोची, कई तरह के प्रश्न किए, स्वामी जी उनको तुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके तर्क जो थे, चूंकि वो तर्क खुद के अहम को तुष्ट करने के लिए थे, इसलिए वो कुतर्क निकल के आ रहे थे। तो स्वामी जी ने फिर समझ गए कि इनको अब अच्छे से समझाना पड़ेगा। उन्होंने, महाराजा मंगल सिंह जी ने कहा कि किसी धातु पत्थर में मैं क्यों आस्था रखूं, एक धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, वो मुझे क्या देगी, उसमें मैं क्यों आस्था रखूं। स्वामी जी ने कहा ठीक है। वहीं दरबार में महाराजा की तस्वीर लगी हुई थी, उनके दीवान साहब को बोला, दीवान साहब वो तस्वीर लेकर के आइए। वो तस्वीर लेकर के आए, दीवान साहब को कहा कि अब इस पर थूकिए। दीवान साहब की हालत खराब, महाराजा सामने, महाराजा की तस्वीर पर स्वामी जी थूकने को कह रहे हैं, एकदम महाराजा भी क्रोधित हो गए, दीवान भी सक पका गए कि स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं आप जी। स्वामी जी ने बार बार उनको कहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो महाराज की तस्वीर के ऊपर थूक दे। जी। ऐसा कृत्य कर दे, करना भी नहीं चाहिए जी। फिर स्वामी जी ने ये बात स्पष्ट की कि महाराज आपके समक्ष, आप तो यहाँ जीते जागते खड़े हैं, वो एक कागज का टुकड़ा मात्र है जिसपे एक रंगों का संयोजन मात्र हुआ है जी। जी। वो एक पार्थिव चीज है, उस कागज पर रंगों का संयोजन है, और उस पर अगर थूक भी दिया तो कागज पे थूका, कुछ रंग है जिसके ऊपर थूका इनमें। लेकिन ये भाव आ रहा है कि ये उस तस्वीर में आपकी प्रतिकृति देखते हैं, उस प्रतिकृति को उतना ही सम्मान देते हैं जितना आपको सम्मान देते हैं। वहां केवल और केवल भाव है, वो कागज है, रंगों का संयोजन है, लेकिन भाव ये है कि आप साक्षात वहां हैं जी। जब आपका ये इस तरह से भाव देख रहे हैं, तो हम जब मूर्ति के सामने जाते हैं तो हम उसी भाव, हम ये नहीं कहते कि हे धातु मुझे मेरा कल्याण करना, हे पत्थर मेरा कल्याण करना, हम वहां कहते हैं हे शिव मेरा कल्याण करना। तो उस पत्थर में हम शिव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर वहां शिव नहीं है जी। हमारे भावों में शिव, भाव में शिव हम है। उस भाव को वहां आरोपित करते हैं, तब ईश्वर का वहां तो यहाँ पर भाव अगर हम बात करें तो आज सबके भाव ये हैं कि हम युवा राष्ट्र हैं, युवा दिवस है आज हमारा, और हम युवा जो हैं बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी उस वक्त कहा था कि यंग इंडिया, अब यंग इंडिया जो है आगे बढ़ रहा है और उनके लिए और रास्ते खुलते जा रहे हैं। तो यंग इंडिया और स्वामी विवेकानंद कैसे जोड़ते हैं? युवाओं के लिए इस के द्वारा मैं एक संदेश भी देना चाहूंगा जी। स्वामी जी की युवाओं से अत्यंत अपेक्षा थी, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो स्वामी जी को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसा व्यक्तित्व आज प्रधानमंत्री पद की शोभा बढ़ा रहा है, इसीलिए वो युवाओं का उद्बोधन वहां से बार बार निकल रहा है। आप वहां ये जब यंग इंडिया की बात आती है तो हम ये मान सकते हैं कि स्वामी जी के विचार प्रधानमंत्री जी के द्वारा युवाओं तक वापस एक नए प्रस्तुत हो रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। युवाओं को स्वामी जी को पढ़ना भी चाहिए, और साथ ही स्वामी जी के विचारों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। स्वामी जी ने कहा था कि सभी देवताओं को अगले 50 साल के लिए एक तरफ रख दो। ये राष्ट्र एक जीता जागता देवता है। जब वो अपने विश्व भ्रमण से वापस आए थे तो यहाँ की मिट्टी को चूमा था। उन्होंने कहा था कि मैं जब यहां से गया था तब मैं मानता था, मैं अपनी मातृभूमि से प्रेम करता था, अब तो मेरे लिए पुण्य भूमि है। जब मैं वापस लौटा हूं तब मैं यहाँ के बारे में समझ पाया हूं कि ये तो पुण्य भूमि है। हमें स्वामी जी के उस विचार को आत्मसात करना पड़ेगा, और जो उन्होंने कहा था कि इस राष्ट्र को देवता रूप में हमें मानना पड़ेगा। स्वामी जी ने उस वक्त 50 वर्ष कहा था, मैं आज मानता हूं कि आज भी हमें वापस अगले 100 वर्ष तक सभी देवताओं को परे रख करके इस राष्ट्र को देवता रूप में पूजना चाहिए। और उस पूजा करने के लिए हम जिस जगह पर हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को हम उतनी उत्कृष्टता से करें कि हम उस कार्य से लोक कल्याण के वो पैमाने नए गढ़ पाएं जो आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करते रहें। हम सब अपनी अपनी जगह, हम में से कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई शिक्षक हो सकता है, कोई राजनेता हो सकता है, कोई आपकी तरह प्रस्तुतकर्ता हो सकता है। हर व्यक्ति वहां बैठ करके अपने आप को इतना उत्कृष्ट बनाए कि वहां पर
उस उत्कृष्टता के जो मानदंड हैं वो दूसरों को इस तरह से प्रेरित करें कि बहुत राष्ट्र बढ़िया, आगे बहुत बढ़े। बढ़िया। यहाँ पर यह बात है कि हमारे राष्ट्र को हम सबसे पहले सोचें। आप यहाँ पर आए और आज इतनी बहुत सारी बातें हुई स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर भी, और आपके बारे में बात जानकर बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार जी। और बिल्कुल चला न्यूज़ की ओर, जाए लेकिन उससे पहले लोकगीत की ओर बढ़ते हैं। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास, और प्रज्ञा को नमस्कार। नमस्कार। और तुम लग मेरी दौड़, अरे जैसे कागज जहाज का मोह सूझे और न ढोर। सतगुरु मेरा बाणिया और बनज करे व्यापार, अरे बिन डांडी बिन पालवा और तोल दिया संसार। हमारा सतगुरु बनिया बेदिया रे, हमारी नाड़ी रे पकड़ी हाँ।